बंद पड़ी डरावनी जगहों में मिली सबसे डरावनी चीज़ें। डरावनी आकृति। 2013 को एक यूट्यूबर ने एक फुटेज को रिकॉर्ड किया जो एक बंद पड़े टूटे फूटे घर की थी। ये घर न्यूयॉर्क के साउथवुड नाम की जगह पर एक वीरान इलाके में था। एक सीधी और सुनसान सड़क पर यह लड़का अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था जब उन्होंने सड़क के किनारे थोड़ी दूर पर इस घर को देखा और उन्होंने इसमें जाकर इन्वेस्टिगेट करने का मन बना लिया। घर अंदर से खाली था और दीवारों पे ग्राफिटी डिज़ाइन बनी हुई थी। फिर वो लोग एक बड़े कमरे में गए जिसकी दीवार पर वेंजेंस लिखा हुआ था, यानी बदला। ये कमरे में बनी चिमनी के ऊपर लिखा हुआ था। फिर उनका ध्यान दीवार पर चिपके कुछ पारदर्शी प्लास्टिक बैग्स पर गया जिस हर बैग में एक एक सिक्के बंद थे। उसके बाद ज़मीन में बने गड्ढे पर उनकी नज़र गई जहाँ पर उन्होंने वैसे ही और बैग पड़े देखे, एक एक सिक्के से भरे हुए। इसके बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला लिया। लौटते समय जब कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति ने उस घर की रिकॉर्डिंग बाहर से करना शुरू की तब उन्होंने देखा जैसे खिड़की के अंदर कमरे में कोई मौजूद है और वो हिल डुल रहा है। कैमरे को जूम करके देखने पर यह चीज़ किसी इंसान जैसी लग रही थी जो बाहर मौजूद लोगों को घूर रही थी। क्या इस घर में जादू टोना किया जा रहा था और क्या वो आकृति इन्हीं जादू टोना करने वालों में से किसी एक सदस्य की थी? ये आकृति तब तक दिखती रही जब तक वो लोग वहाँ से हट नहीं गए। डंजन। ये घटना ईयर 2011 में कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस की एक सुनसान जगह की है जिस समय क्रिसमस मनाया जा रहा था। पिकरिंग नाम के शहर के सुनसान इलाके में एक बंद पड़े 137 साल पुराने फार्म हाउस पर कुछ लोग इसे एक दिलचस्प जगह पाकर इस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। ये फार्म हाउस बहुत लंबे समय से बंद पड़ा था और इसके अंदर एक घर था जिसमें कई सालों से कोई नहीं गया था, ऐसा इसे देखकर लग रहा था। तभी अचानक उन लोगों ने इन पेड़ों के नीचे एक काल कोठरी या तहखाने को ढूंढ निकाला जो बंद पड़ा था और ऊपर से उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। इसका पता चलते ही एक लड़के ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में फ़ोन करके बताया। पुलिस ने इस खबर को बाहर फैलने नहीं दिया और पूरी तरह से इस जगह के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन चौंका देने वाली घटना इसके बाद घटी। पुलिस इस जगह पर छानबीन शुरू करने वाली ही थी कि इस जगह पर रहस्यमयी तरीके से आग लग गई जिससे इस फार्म हाउस में मौजूद इमारत और तहखाना बुरी तरह से बर्बाद हो गए। इनके साथ वो सबूत भी जो इस जगह का राज खोलने वाले थे। पुलिस का मानना है कि इस जगह पर जानबूझकर आग लगाई गई थी किसी तरह की गलत गतिविधियों को छुपाने या ढकने के लिए, जिनके बारे में शायद अब कभी नहीं पता चल पाएगा। उनके मुताबिक 2006 से ये घर खाली पड़ा था, पर इस तहखाने को किसी ने हाल में ही 2-3 साल पहले बनवाया था जिसका इस्तेमाल शायद यहाँ पर किडनैप किए गए लोगों को छुपा के रखने के लिए किया जाता था और कुछ इलीगल या चोरी की गई चीज़ों को भी। द कोई पॉन्ड ये एक बंद पड़ा मॉल है जो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में बना हुआ है, लेकिन ये पूरा मॉल एक विशाल एक्वेरियम या फिश टैंक में बदल चुका है जिसमें हज़ारों मछलियाँ तैरती रहती हैं। इस मॉल का नाम न्यू वर्ल्ड मॉल था, पर इसे पब्लिक के लिए चलाने की कभी परमिशन नहीं मिल पाई जिस वजह से ये बंद पड़ा रह गया और इसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर सड़ने लगा। इसकी छत धीमे धीमे ढह गई जिससे बारिश का पानी इसमें भरने लगा, जो नज़ारा काफ़ी डरावना और दुखद भी लगता है ऐसी जगह का ये हाल देखकर। यहाँ पर कई फीट गहरा पानी भर चुका है। यहाँ पर रहने वाली मछलियों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोगों ने यहाँ पर मछलियाँ लाकर छोड़ दी थीं और कुछ का कहना है कि इस मॉल में ही मछलियों को पब्लिक के लिए किसी जगह पर रखा गया था, पर पूरे मॉल में पानी भर जाने से ये उनमें से बाहर निकल आईं और इनकी आबादी बढ़ती चली गई, जो नज़ारा ऐसी जगह पर किसी ख़त्म हो चुके शहर की किसी इमारत का लगता है। टाइगर। ह्यूस्टन टेक्सास में एक दिन एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया और उसने बताया कि उसने एक टाइगर को एक बंद पड़े घर में देखा है, पर उसने ये भी बताया कि वो नशे में है, जिस वजह से अथॉरिटीज़ को लगा कि शायद ये नशे में होने की वजह से बहकी हुई बात कर रहा है और इसे ऊट पटांग चीज़ें दिखाई या सुनाई दे रही हैं। पर जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने एक टाइगर को घर के अंदर नहीं बल्कि एक पिंजड़े में बंद पड़ा देखा। लेकिन ये टाइगर देखने में काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा था, जिससे पता चलता है कि इसके लिए कोई खाने का बंदोबस्त अच्छी तरह से कर रहा था। पास ही में कुछ मीट के पैकेजों को पड़ा पाया गया, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी ढूंढने पर नहीं मिला। अथॉरिटीज़ उस टाइगर को वहाँ से छुड़ा ले गई और उसे एक लोकल एनिमल सेंचुरी में छोड़ दिया।
इसके बाद अनुमान लगाया गया कि किसी टाइगर पालने के शौकीन ने उसे इस जगह पर पाल रखा था क्योंकि वो इसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। लोगों की नज़रों से बचने के लिए उसने इस सुनसान इलाके को चुना और वो रोज़ गाड़ी से इस टाइगर का हालचाल लेने के लिए और खाने के लिए मीट लेके आता होगा। पर जानवरों को पालने का ये तरीका उसका गलत था और दुर्लभ जंगली जानवर को तो और भी ज़्यादा। उनके लिए जंगल ही सबसे बेहतर जगह है। द डेल्ड्रे विच। ईयर 2014 में टेड नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसे देखने के बाद कई लोगों की रात की नींद उड़ गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एक दिन वो मिशिगन स्टेट के डेट्रॉयट शहर में डेल्ड्रे नाम की बस्ती में से ड्यूटी के दौरान गुजर रहा था, जब उसे वहाँ सुनसान इलाके में एक पुराने टूटे फूटे घर में से कुछ अजीब आवाज़ें आती हुई सुनाई दी, जिसकी वजह से उसने उस घर में जाकर उसका पता लगाने का निर्णय लिया। उसके बाद उसने आवाज़ लगाई देखने के लिए कि कोई यहाँ पर रहता है कि नहीं। कोई जवाब ना मिलने पर वो घर से बाहर निकल गया, पर वो वीडियो अभी भी शूट कर रहा था जब अचानक से घर की एक टूटी हुई खिड़की में से किसी का डरावना सा चेहरा झांकता हुआ दिखाई पड़ता है और वो गायब हो जाता है, जैसे वो छुप गया हो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस जगह के बारे में लोगों ने बताया कि इस जगह पर 1930 के दशक में एक औरत रहती थी जिसका नाम रोज़ वेरेस था, जिसे डेल्ड्रे की जादूगरनी कहा जाता था। इस औरत को 1930 के दशक में 12 आदमियों को मार डालने का आरोपी बताया गया था। इस महिला से आसपास रहने वाले लोग डरते थे और उनका मानना था कि इस महिला के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ थीं जिनसे वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। अब सवाल ये है कि जो आकृति वीडियो में दिखाई दी वो उसी महिला की थी या वो दृश्य सिर्फ एक तकनीकी कारण की वजह से ऐसा दिखा, या उसे जानबूझकर एक अफवाह फैलाने के लिए बनाया गया था। इमारत में मिली एक शार्क। अगर आप किसी बंद पड़ी बिल्डिंग के अंदर एक नया अनुभव या डर लगने के एहसास का मज़ा लेने गए हैं, तभी भी आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका सामना किसी बहुत डरावनी या ख़तरनाक चीज़ से हो जाए। लेकिन एक दिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में मौजूद बंद पड़े वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड नाम के एक पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए अर्बन एक्सप्लोरर ल्यूक मैकफरसन इसके अंदर गए, जिसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की। इस पार्क को ईयर 2012 में बंद कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने बिना परमिशन लिए यहाँ पर दुर्लभ जानवर पाल रखे थे, जो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के विरुद्ध था। यहाँ पर एक जगह बच्चों के खेलने के लिए खराब हो चुकी आर्केड गेम्स की डिवाइसेस धूल फाँक रही थीं। तभी अचानक ल्यूक की नज़र एक हरे पानी से भरे टैंक पर गई जिसमें एक बड़ी सी शार्क तैर रही थी और उसके लंबे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उस टैंक में भरा पानी रिस रिस कर बाहर निकल रहा था। हालांकि ये शार्क जिंदा नहीं थी और यह फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखी गई थी। ल्यूक ने इस 28 मिनट के वीडियो को जब नवंबर 2018 को यूट्यूब पे अपलोड किया तो यह वायरल होना शुरू हो गया। इस शार्क का नाम रोजी था और इसकी मौत ईयर 1998 में हुई थी। तब से इसे प्रिजर्व करके रखा गया था। कुछ लोगों ने इसके टैंक को तोड़ने की भी कोशिश की थी, इसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था। हालांकि क्रिस्टल वर्ल्ड एग्जीबिशन सेंटर में रोजी को बाद में भेज दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के डेवन मेडोज नाम के टाउन में है। इस समय रोजी वहां नए टैंक में सुरक्षित रखी हुई है। मिसाइल साइलो में रह रही कोई रहस्यमयी चीज़। मिसाइल साइलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अंडरग्राउंड बनाया जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्टोर करने के लिए और इस्तेमाल के लिए। कोल्ड वॉर के समय ऐसे बहुत से मिसाइल साइलोस को बनाया गया था जो अब बंद पड़े हैं। ऐसे ही एक दिन कोलोराडो में कुछ लोग इस बंद पड़े मिसाइल साइलो का जायज़ा लेने अंदर गए, जिसमें आगे बढ़ने पर वो इनमें मौजूद कुछ मुख्य कमरों में पहुँचे। तभी उन्होंने एक टूटे हुए दरवाजे को देखा जिसका रास्ता आगे एक सुरंग के लिए जा रहा था। जब उन्होंने पास से देखा तो उस दरवाजे पर खून लगा हुआ था और ये खून पुराना या सूखा नहीं था बल्कि ताज़ा और गीला था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी इंसान या प्राणी ने इस दरवाजे को तोड़ने के समय खुद को बुरी तरह घायल कर लिया है। आगे देखने पर यह खून ज़मीन पर पगडंडी या निशान बनाए हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने उस खून की पगडंडी का पीछा करना शुरू किया जहाँ तक वो जा रही थी। खून का ये रिसाव इस जगह से बाहर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स के अंदर बढ़ता चला जा रहा था। खून के ये निशान उन लोगों को एक जगह ले गए जहाँ एक साइलो दूसरे साइलो से जॉइन किए गए थे, जिनके बीच में एक लोहे की लेज थी
और उसके नीचे करीब 50 फीट गहरी अंधेरी खाई। खून का गिरना इस लोहे के प्लेटफॉर्म के शुरू होने की जगह से ही बंद हो गया था, जैसे वो चीज़ यहाँ से आगे ना जा पाई हो। ग्रुप में मौजूद लोगों की कुछ समझ में नहीं आया कि वो किसी घायल जानवर का पीछा कर रहे थे या किसी इंसान का जिसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय अंदर बढ़ता क्यों जा रहा था। यही सोचकर उन लोगों ने इस जगह से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। कोई नहीं जान पाया कि वो क्या चीज़ थी और वो इस साइलो से जिंदा दोबारा बाहर निकली भी कि नहीं।